Welcome everyone to the book summary and review of The Midnight Library by Matt Haig. ये बुक गुडरीड्स 2020 की बेस्ट फिक्शनल अवार्ड विनर है और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड ऑन टिकटॉक एंड गुडरीड्स एंड द सेटिंग्स ऑफ दिस बुक इज़ इन इंग्लैंड बर्डफोर्डशायर. सो लेट्स सी गो थ्रू द समरी एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि हाउ आर द रिव्यूज़, इज़ इट रियली lives up to the hype that has been created for this book. So let's go through it. To give you the basic summary, तो ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है नोरा सीड. और नोरा के अलावा इसके जो मेन कैरेक्टर हैं बुक में वो हैं एक लाइब्रेरियन जिनका नाम है मिसेस एल्म और नोरा का भाई जोई. और बुक की जो स्टार्टिंग है, द स्टार्टिंग प्लॉट ऐसा होता है कि एक फ्लैशबैक में सीन ओपन हो रहा है जहाँ पे नोरा को बहुत यंग दिखाया गया है और वो एक लाइब्रेरी में अपनी लाइब्रेरियन के साथ चेस खेल रही है. और सडनली नोरा के घर से फ़ोन आता है कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया एंड वो एक्सपायर हो गए. सो दिस इज़ द करंट प्लॉट. ऐसा ओपनिंग सीन ऐसा होता है इन अ फ्लैशबैक. देन सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं. प्रेजेंट में दिखाते हैं कि नोरा इज़ इन लाइक अर्ली 30s और काफ़ी ही डिप्रेसिंग लाइफ है नोरा की बेसिकली, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहती, घर से अलग रहती है, उसके भाई से उसकी बनती नहीं है और उसकी जस्ट रिसेंटली अभी अभी जॉब गई है. और उसकी एक बिल्ली है जिसका नाम वॉल्टेयर या वॉल्ट्स है और उसकी भी डेथ हो चुकी है. सो यू कुड से दैट द करंट प्लॉट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और लोनली काइंड ऑफ फील का है. और इस वजह से नोरा डिसाइड करती है कि शी वांट्स टू डाई, सुसाइड का डिसाइड कर लेती है नोरा. तो उसके बाद से ये स्टोरी थोड़ा पेस पकड़ती है. तब तक अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो है बुक और थीम भी ऐसी है सुसाइडल टेंडेंसीज वाली, डिप्रेसिंग काइंड ऑफ. सो वंस नोरा डिसाइड की भाई अब उसे सुसाइड करना है और वो ड्रग्स का ओवरडोज करती है. वंस उसका ड्रग का ओवरडोज होता है वो ट्रांस फेज में चली जाती है. सो बिटवीन लाइफ एंड डेथ. और ये पूरी बुक उसी पीरियड के ऊपर बेस्ड है जो आपका ट्रांस फेज है बिटवीन लाइफ एंड डेथ. वहाँ पे नोरा पहुँचती है एक मिडनाइट लाइब्रेरी में. और मिडनाइट लाइब्रेरी में नोरा देखती है कि पूरी लाइब्रेरी डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स से भरी हुई है, सारे शेल्फ्स पे बुक्स हैं. और वहाँ पे वो मिलती हैं मिसेस एल्म से, उनकी सेम लाइब्रेरियन जो उनके बचपन में भी थी. तो नोरा ये देख के बड़ी हैरान सी हो जाती है कि उस लाइब्रेरी में एंट्री पॉइंट है बट कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है और चारों तरफ बुक्स ही बुक्स हैं और बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड और सेटिंग के साथ हैं. तो जब वो रीच आउट करती है मिसेज एल्म से, पूछती हैं कि भाई ये क्या लाइब्रेरी है, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे कोई एग्जिट या एंट्री का गेट ही नहीं है, मैं सडनली यहाँ कैसे आ गई. तो मिसेज एल्म उन्हें बताती हैं कि आप यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स योर डेथ. तो आप अभी लाइफ और डेथ के बीच में हो, इसलिए आप यहाँ मिडनाइट लाइब्रेरी में आ गए हो. और उसके बाद मिसेज एल्म उन्हें ये भी बताती हैं कि ये जितनी भी बुक्स हैं ये सब नोरा की ही लाइफ है. ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइफ हैं जहाँ पे नोरा ने कोई डिसीजन लिया होगा या वहाँ पे कोई मल्टीपल डिसीजन हो सकते थे, उसका क्या रिजल्ट था, उस वजह से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट हो गई है. सो मिसेज एल्म बताती हैं कि जो करंट लाइफ है नोरा की, जिसमें उसने सुसाइड किया है या वो सुसाइड कर रही है, वो उसकी रूट लाइफ है. और उसके अलावा उसने जो जो डिसीजंस चेंजेस हुए हैं उसके थ्रू आउट द लाइफ, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए और उन्हीं की ये बुक्स हैं उन लाइफ्स पे. तो उसी के साथ फिर मिसेज एल्म उन्हें एक बुक देती है नोरा को, दैट इज़ द बुक ऑफ द रिग्रेट्स, जो सबसे बड़ी सबसे भारी बुक होती है और बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है. और मिसेज एल्म बोलती है नोरा को कि एक बार आप इस बुक को पढ़ के देखो या ओपन करो. तो जब नोरा उस बुक को ओपन करती है तो उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो इतना ज़्यादा उसका फीडबैक हो जाता है कि वो परेशान होकर उस बुक को बंद कर देती है, क्योंकि उसमें हर छोटे से छोटा और हर बड़े से बड़ा रिग्रेट होता है उसमें. तो वो इतना हैंडल नहीं कर पाती एक साथ में नोरा, इसलिए वो बुक को बंद कर देती है. और उसके बाद फिर मिसेज एल्म रिकमेंड करती है नोरा को कि आप इनमें से कोई भी बुक चूज़ कीजिए एंड
आप वो लाइफ देखिए कि अगर वो डिसीजन कुछ और होता जो आपने करंट लिया था अपनी रूट लाइफ में, उससे अलग होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। बट देर इज़ अ कैच हेयर। तो मिसेज एल बताती हैं कि अगर आप कोई भी XYZ लाइफ चूज़ करते हो और इफ़ यू थिंक कि आपको उसमें रिग्रेट है, उस लाइफ को जीते हुए भी अगर कोई रिग्रेट रहता है, तो आप मिडनाइट लाइब्रेरी में वापस आ जाएंगे। बट अगर आपको ऐसी कोई लाइफ मिल जाती है जो कि परफेक्ट है, द वन यू थिंक्स इज परफेक्ट एज पर यू, नोरा के लिए, तो आप फिर वापस नहीं आएंगे मिडनाइट लाइब्रेरी में। आप इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और ये लाइब्रेरी कभी थी ही नहीं, और आप उसी लाइफ में जिएंगे और यू विल डाई एज पर दैट लाइफ। तो ये होता है स्टार्टिंग का, यू कुड से अल्टीमेटम काइंड ऑफ। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे नोरा एक एक करके बुक्स चूज़ करना सेलेक्ट करती है कि उसको बचपन में बनना था ओलंपियन। तो एक बुक चूज़ करती है जहाँ पे वो ओलंपियन बन चुकी है। उसके बाद सेकंड बुक चूज़ करती है जहाँ पे उसे एक बैंड का पार्ट होना था, तो वो वर्ल्ड फेमस सिंगर बन चुकी होती है। थर्ड में उसे ग्लेशियोलॉजिस्ट बनना था, ग्लेशियोलॉजिस्ट सॉरी, तो स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स जो करते हैं वो बन जाती है, शी इज़ अ फेमस डॉक्टर। तो ऐसे करके आप देखोगे कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स उसने चूज़ की है नोरा ने, लेकिन किसी भी लाइफ में वो हैप्पी या कंटेंट नहीं है। वो हर लाइफ में उसके कोई ना कोई रिग्रेट रह जाता है और वो वापस मिडनाइट लाइब्रेरी में आ जाती है। तो ऐसा ही ये सीक्वेंस चलती रहती है काफ़ी टाइम तक, और फिर बाद में मिसेस एल्म नोरा को बताती हैं कि द लाइफ्स दैट यू आर चूजिंग राइट नाउ वो आपकी खुद की नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स लाइफ तो आपकी है, बट जो आपका फोकस है कि आपने सोचा कि आपको ओलंपियन बनना था, वो ड्रीम्स आपके नहीं है। ओलंपियन नोरा को बनना था क्योंकि उसके फादर ने ऐसा बोला था कि उसके फादर चाहते थे कि नोरा स्विमिंग कंटिन्यू करे और वो ओलंपिक्स में खेले एंड ओलंपियन बने, मेडल जीते, ये सब। बैंड में नोरा को जाना था क्यों? क्योंकि नोरा का जो भाई था जोई, वो चाहता था कि वो एक बैंड का पार्ट हो, सॉन्ग राइटिंग अच्छी थी नोरा की, और उसे ग्लेशियर्स वगैरह की स्टडी इसलिए करनी थी। अगेन इट वाज नॉट हर ओन ड्रीम, किसी और के ड्रीम से। उसकी फ्रेंड थी इजी जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में मूव हो चुकी है, तो वो काफ़ी नेचर के तरफ पास थी। तो इस वजह से मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी बुक्स नोरा ने पढ़ी वहाँ पे, इस पूरी स्टोरी में जितनी भी आप डिफरेंट डिफरेंट फास्ट पेस्ड स्टोरीज देखोगे कि शॉर्ट स्टोरीज काइंड ऑफ, कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स नोरा जी रही है, वो कोई भी नोरा की खुद की नहीं थी। सब किसी और का ड्रीम नोरा एक काइंड ऑफ जी रही थी। इस वजह से नोरा वॉज नॉट हैप्पी इन एनी ऑफ द लाइफ्स। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी थक चुकी होती है नोरा कि इतनी जिंदगियां जी रही है, और फिर अगेन वो सारे रिग्रेट्स बार बार आ रहे हैं। ओलंपियन भी बन गई, सक्सेसफुल भी हो गई, लेकिन बाद में से पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी मदर के साथ चीट कर दिया। फिर क्या होता है कि वो उस लाइफ में उसको ये रिग्रेट रह जाता है कि भाई उसकी वजह से उसके माँ बाप साथ में नहीं है। सेकंड लाइफ जब वो एक बहुत वर्ल्ड फेमस सिंगर हो जाती है, मतलब काफ़ी नेटफ्लिक्स पे उसके शो होते हैं, वहाँ पे उसको बाद में पता चलता है कि उसका ब्रदर उसके साथ नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ स्टोरीज में उसकी फ्रेंड है इजी, बेस्ट फ्रेंड, उसकी डेथ हो जाती है, बट वो एक बहुत बड़ी रिसर्चर होती है ऑन वेल्स एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं होता है कि जो डिसीजन नोरा चाहती थी कि वो सही हो उसके लाइफ के लिए, वो उसके लाइफ के किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए या किसी और रिलेशनशिप के लिए गलत हो जाता है। तो इस वजह से ये रिग्रेट नोरा को हमेशा रहता है हर लाइफ के बारे में। हम फर्दर मूव करते हैं स्टोरी में, तो लास्ट में थक हार के नोरा बोलती है कि मुझे एक ऐसी लाइफ बता दो जिसमें मैं कंटेंट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अब मरना नहीं चाहती। इसमें कुछ स्टोरीज में ऐसा भी इंस्टेंस होता है जहाँ पे नोरा कम फेस टू फेस विद डेथ। तो धीरे 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 क्या होता है कि आप इसमें देखोगे कि ट्रांजिशन फेज हुआ है पूरे बुक में, जहाँ पे नोरा स्टार्टिंग में नोरा का मेन रीज़न था कि शी वांट्स टू डाई, उसको सुसाइड करना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखोगे सारी लाइफ जो जी रही होती है, कुछ मतलब एक्चुअली में मौत के इतना करीब आ जाती है, तो उसका वो फेस चेंज हो जाता है, उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। नाउ शी वांट्स टू लिव, बट उसको ऐसी कोई लाइफ नहीं मिल रही जहाँ पे वो जीना चाहती हो। तो लास्ट में मिसेस एल्म उसे एक बुक चूज करके देती हैं कि ये एक डिसीजन था आपकी लाइफ का, करंट रूट लाइफ का, जहाँ पे उसका एक फ्रेंड था डिलन, उसने उसको कॉफ़ी डेट के लिए पूछा था।
और तब नोरा ने उसे मना कर दिया था, वो गई नहीं थी करंट रूट लाइफ में। तो मिसेज एल्म उसे बुक देती हैं जहाँ पे वो उसके साथ डेट पे जाती हैं। नाउ लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। तो जब उस लाइफ में नोरा जाती है तो उसे नोरा को पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है डिलन से, उनकी एक बेटी है मॉली और एक कुत्ता है उनका प्लेटो। और वो काफ़ी खुश है उस चीज़ में, मतलब शी इज़ हैप्पी, द लाइफ इज़ स्मूथ ऑन गोइंग, कंटेंट है उस लाइफ में। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसे रहता है कि यार ये मैं नहीं हूँ, मतलब इट्स लाइक मेरा डॉपलगैंगर है, मैं किसी और की लाइफ जी रही हूँ बट ये मेरी खुद की नहीं है। बट फिर भी वो खुश थी, वो धीरे धीरे अपने आप को उसी तरीके से ढालती है टाइम के साथ कि मैं जी लूँगी, ये लाइफ सही है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसे पता था बैक ऑफ द माइंड कि कहीं ना कहीं वो वापस जा रही है मिडनाइट लाइब्रेरी में, और ऑलमोस्ट एट द एंड यही होता है कि वो लाइब्रेरी में वापस आ जाती है। तो तब उससे, और जब वो वापस आती है लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी बिल्कुल टूट रही होती है, सब कुछ बिखर रहा होता है, सब कुछ मतलब छत वगैरह जो भी उसका ट्रांस फेज में जिसको दिख रहा था सब इट्स लाइक टूटा हुआ है वहाँ पे, और बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है लाइब्रेरी। तब मिसेज एल्म उसको बोलती हैं कि बेसिकली लाइब्रेरी तुम्हें दूसरे चांस दे रही है, या तो तुम मौत के पास जा रही हो तब ऐसा होता है, या फिर तुम जीना चाहती हो। तो जनरली क्या होता है कि लोग जब दे गो टूवर्ड्स डेथ तब उनकी लाइब्रेरी स्टार्ट्स क्रम्बलिंग एंड टूटने लगती है। बट क्योंकि यहाँ पे नोरा का जो सोल पर्पस था लाइब्रेरी में एंटर होने से पहले और करंट पॉइंट ऑफ टाइम वो चेंज हो चुका था। जब वो एंटर हुई थी शी वांट्स टू डाई, बट अब उसने एक ऐसी लाइफ देख ली है कि जहाँ पे वो खुश है, वो जीना चाहती है, तो उसका पर्पस चेंज हो गया। तो इस वजह से मिसेज एल्म बोलती हैं नोरा को कि लाइब्रेरी इज गिविंग यू अ सेकंड चांस, वो आपको दूसरा चांस दे रही हैं, आप जी सकती हो, अपनी करंट लाइफ को सुधार सकती हो और अच्छा बेटर कर सकती हो, और इस वजह से अब इस लाइब्रेरी की आपको जरूरत नहीं है। तो इट्स लाइक सेल्फ टाइम बॉम्ब काइंड ऑफ थिंग ऑन द लाइब्रेरी। तो इस प्लॉट पे नोरा एग्जिट करती है अपनी लाइब्रेरी से और रीच आउट करती है अपने करंट जो उनका अब करंट प्लॉट दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। जब उसने अपने ट्रांसफर से बाहर आई तो उसने ओवरडोज ले रखा था ड्रग्स का, शी वॉमिट और रीच आउट टू डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ सेट करती है, वो अपने भाई से भी वापस कांटेक्ट करती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वापस आ जाती है ऑस्ट्रेलिया से। सो कैचअप वगैरह करके अपने शी सॉर्ट्स हर लाइफ, और वो पियानो लेसन्स भी देती हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ द बुक की इस पूरी बुक में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स हैं नोरा सीड की जो वो जी रही है। मेजर थीम जो हमें पता चलती है इस बुक से स्टार्टिंग फ्रॉम कि सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में इसमें डिस्कशन हुआ है। सेकंड थोड़ा सेम सेक्स के बारे में भी है कि नोरा का जो भाई होता है जो ही इज़ अ गे, तो हाउ नोरा थिंक्स कि उसको स्पेशल प्रिविलेज मिली थी उसके पेरेंट्स के थ्रू जो नोरा को नहीं मिली। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और थीम जो आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है लाइफ का थ्रू आउट, कि आप एक डेथ से यू स्टार्ट, आपका पर्पस चेंज होता है कि यू वांट टू लिव। और काफ़ी इसमें रेफरेंसेस हैं टू हेनरी डेविड थॉरियो हु इज़ अ ऑथर ऑफ वॉल्डन बुक, काफ़ी नेचुरलिस्ट काइंड ऑफ ऑथर थे वो। सो ये आपका मेजर थीम और मेजर आप कह सकते हो समरी है इस बुक की। इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़ मैं रिकमेंड करूँगा इसे 3.5 आउट ऑफ 5 और 6.5 और 7 आउट ऑफ 10। रीज़न बीइंग कि ये बहुत ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड थी टिकटॉक पे और गुड रीड्स पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आती थी, सो आई पिक्ड इट अप। देखते हैं, इतनी और बेस्ट बुक भी रह चुकी है गुड रीड्स फिक्शन की 2020 की। बट थोड़ा स्टार्टिंग इसकी काफ़ी बोरिंग थी, स्लो थी, और थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसीज वाली बुक मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आई रेड अर्लियर 13 रीजन्स वाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सो एक वो भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा मेरी रेटिंग कम थी इस बुक के लिए। और वैसे स्टार्टिंग को अगर आप छोड़ें कि जब उनका वंस नोरा एंटर्स इनटू मिडनाइट लाइब्रेरी, उसके बाद का जो पार्ट होता है दैट इज़ गुड, ठीक है, पेस मीडियम पेस पे बुक है, थोड़ा जॉली और लाइट हार्टेड हो जाता है। कुछ थोड़े इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे आपको भी लगेगा थोड़ा सा ह्यूमर है हल्का फुल्का, बट हाँ ओवरऑल आई वुड से काइंड ऑफ वन टाइम रीड, लिटिल बिट नॉट हाईली रिकमेंडेड, बट हाँ यू कैन रिकमेंड टाइम पास काइंड ऑफ थिंग। सो ये है। बाकी वीडियो के एंड में मैं आप स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा
आप लोगों के साथ जो भी डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस दिया गया है इस बुक में और जो डिफरेंट ऑथर्स का रेफरेंस दिया हुआ है, सो वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट बुक समरी एंड रिव्यू फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन।